अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। जी, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर बुक फंक्शंस इन सी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं। Local variable, the variable that are declared inside a function is known as a local variable। ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है, उन वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है? लोकल वेरिएबल। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक किसी फंक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन। ठीक है, ऐसे वेरिएबल को हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल को हम लोग ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कहते हैं, आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक वेरिएबल। हम लोग प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं। हर एक फंक्शन के अंदर जो उसका स्पेसिफिक वेरिएबल होगा, जो एक वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर कॉल किया डिक्लेयर किया जाएगा, तो वो वेरिएबल क्या होता है? हमारे पास लोकल वेरिएबल होते हैं और वो वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा कोई फंक्शन उन वेरिएबल्स को असेस नहीं कर सकता। और जैसे ही वो फंक्शन की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है, इन वेरिएबल्स की लाइफ टाइम भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये उसी टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है तो इन वेरिएबल्स को हम लोग असेस कर सकते हैं। अब ये वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं कि फंक्शन के अंदर, लाइक आपने एक फंक्शन बनाया, मैंने कहा है जी लाइक इंट, फंक्शन नेम है मैक्स, और इधर मैंने शो करवा दिया इंट ए इंट बी। ठीक है, उसके बाद मैं शो कर कंडीशन लगा दी, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो रिटर्न क्या करवा दे? रिटर्न करवा दे ए, एल्स क्या रिटर्न करवा दे? ठीक है, तो अब ये जो वेरिएबल्स हैं, ये ए और बी, ठीक है, इन वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहेंगे? इन वेरिएबल्स को हम लोग लोकल वेरिएबल कहेंगे, जो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इन फंक्शन की एग्जीक्यूशन ख़त्म होती है, इन वेरिएबल्स की लाइफ टाइम भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। अब लोकल वेरिएबल का सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है कि इसको किस तरह लिखा जाता है, उसको देखते हैं। लोकल वेरिएबल में हमारे पास उसका सिंटैक्स ये है कि पहले आप लिखते हैं ऑटो। ठीक है, ऑटो के बाद होता है डाटा टाइप, डाटा टाइप के बाद आइडेंटिफायर। ऑटो क्या होता है? ऑटो शो करवाता है कि ये वेरिएबल कौन से हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल है। ठीक है, कि ये वेरिएबल कौन से हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल है या लोकल वेरिएबल्स हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है कि आप इसको लिखें। अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटो लिखना वर्ड ऑप्शनल है। उसके बाद आ जाता है डाटा टाइप। डाटा टाइप जो वेरिएबल की डाटा टाइप बताता है कि कौन सी डाटा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, कि कौन सी डाटा टाइप हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर हमारे पास क्या होता है? नेम ऑफ वेरिएबल, के वेरिएबल का जो नाम होता है वो हमारे पास क्या होता है? उसका आइडेंटिफायर होता है। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है कि हम लोग लोकल वेरिएबल को किस तरह लिखते हैं। लोकल वेरिएबल को लिखने के लिए वर्ड ऑटो इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि ये हमारे जो वेरिएबल है ये लोकल है, ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेकेंड टर्म में हम लोग देख लेते हैं इसका स्कोप, कि हमारे पास इसका स्कोप क्या है। लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है कि अब स्कोप क्या होता है? द एरिया वेयर लोकल वेरिएबल आर यूज्ड। वो एरिया जहाँ पे लोकल वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया जाता है या असेस किया जाता है,
उनको उसको क्या कहा जाता है, उसको उसका स्कोप कहा जाता है, ठीक है, कि वो जगह जहाँ पे लोकल वेरिएबल्स को या तो असेस किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, वो उसका क्या होता है, वो उसका स्कोप होता है। और लोकल वेरिएबल्स को सिर्फ फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है कि जिस फंक्शन में उसको डिक्लेयर किया गया है सिर्फ उसी एक फंक्शन में उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसको किसी और दूसरे फंक्शंस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे ही उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, ये लोकल वेरिएबल्स की लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर लोकल वेरिएबल में कोई कोई एरर आ रहा है, कोई सिंटैक्स एरर है या कुछ भी है, तो हमारा जो कंपाइलर है उस स्टेटमेंट को, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये उसके स्कोप में आ गया कि हमारे पास वो एरिया जहाँ पे हम लोग लोकल वेरिएबल्स को असेस करते हैं, ठीक है, या फिर उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं, वो एरिया हमारे पास होता है उसका स्कोप। अब लाइफ टाइम, सेकेंड टर्म में हमारे पास आ रही है उसकी लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मैं पहले ही जिक्र चेक कर चुकी हूँ कि जैसे ही उन फंक्शंस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है उसकी लाइफ लाइन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये टेम्परेरी बेसिस के लिए होते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए होते हैं। ये हमारे पास इसकी जो टाइम पीरियड या टाइम लिमिट होती है वो बहुत कम होती है। जैसे ही फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है इसकी लाइफ लाइन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये जिस फंक्शन के लिए डिक्लेयर करवाए होते हैं सिर्फ उसी फंक्शंस में इस्तेमाल होते हैं, और जैसे ही इनकी ज़रूरत ख़त्म होती है इनकी लाइफ लाइन भी ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे पास लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लोकल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल होते हैं। ऐसे वेरिएबल जो फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। और ये लोकल वेरिएबल्स का स्कोप क्या है कि वो एरिया जहाँ पे इन लोकल वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया जाता है या असेस किया जाता है वो उसका स्कोप होता है। और लाइफ लाइन में हम लोगों ने देखा कि लोकल वेरिएबल एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ही उस फंक्शन की वर्किंग कंप्लीट होती है इनकी जो लाइफ लाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे पास यानी कि जैसे फंक्शन की फंक्शनैलिटी ख़त्म हो गई दैन ये अनअसेसेबल होते हैं, हम इनको दोबारा से असेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था। अगला हमारे पास आ जाता है ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। जी, ग्लोबल वेरिएबल, उसके नाम से ही पता चल रहा है ऐसे वेरिएबल जो ग्लोबली इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन उनको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, किसी भी टाइम पे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इन वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ग्लोबल वेरिएबल्स को कहाँ पे लिखा जाता है, डिक्लेयर बिफोर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से पहले इन वेरिएबल्स को क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज के बाद में, ठीक है। और फिर इनको क्या किया जाता है कहीं पे भी, जैसे हम लोग वाइड मेन का इस्तेमाल करते हैं ना, मेन फंक्शन, इन वेरिएबल्स को मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर किया जाता है। लाइक इंट ए, मैं ए, फिर मेरे प्रोग्राम के अंदर अगर 5 फंक्शंस बने हैं मैं इन 5 फंक्शन में ये वेरिएबल ए इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये मेरा वेरिएबल ए क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा। ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम लोग मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर देते हैं और फिर प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शंस हों वो उन सबको असेस कर सकता है, उस वेरिएबल को असेस कर सकता है किसी भी टाइम पे। तो ये हमारे क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या है उसको देखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी असेस्ड बाय एनी फंक्शन इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शन हैं वो सारे इन ग्लोबल वेरिएबल्स को असेस कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में, ठीक है, ग्लोबली असेसेबल है। ग्लोबली असेसेबल इन एनी पार्ट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में ये हमारे पास ग्लोबली असेसेबल है। हम लोग इसको किसी भी टाइम किसी भी फंक्शन में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो चीज़ आ जाती है लाइफ लाइन या लाइफ टाइम।
इसका लाइफ लाइन जो है, चलो लाइफ टाइम कर लेते हैं, लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब तक, कब तक होता है, जब तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं होता, ठीक है। जब तक प्रोग्राम एग्जिट नहीं होता इसकी लाइफ टाइम चलती रहती है, ठीक है। जैसे ही प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है या टर्मिनेट कर जाता है तो इन ग्लोबल वेरिएबल्स की लाइफ लाइन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो प्रोग्राम के अंदर किसी भी फंक्शन में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है और इनकी लाइफ लाइन तब तक होती है जब तक प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं किया जाता। जैसे ही प्रोग्राम को टर्मिनेट या एग्जिट किया जाता है इनकी लाइफ लाइन ख़त्म हो जाती है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो लोकली इस्तेमाल किए जाते हैं, फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं और फंक्शन की जब तक लाइफ लाइन होती है तब तक ही उन वेरिएबल्स की लाइफ लाइन होती है। जैसे ही फंक्शन के एग्जीक्यूशन ख़त्म होती है ये वेरिएबल असेसेबल नहीं होते। उसके बाद फिर हमने देखा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो हम लोग मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में इन वेरिएबल्स को असेस किया जा सकता है। ये ग्लोबली असेसेबल होते हैं, ठीक है, फॉर एवरी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और ये इनकी लाइफ लाइन तब तक होती है जब तक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चल रही होती है। जैसे ही प्रोग्राम एंड होता है इनकी लाइफ लाइन ख़त्म हो जाती है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये कवर किया लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल के लिए एक एग्जांपल दी हुई है, कोड दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास। जी, जो कोड लिखा गया है हमारे पास, पहले आ जाएगी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखें इंट जी, ये वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही हूँ वाइड मेन से पहले, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज के बाद। तो ये मेरा वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा। उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल की वाइड फन, ठीक है, फंक्शन की डिक्लेरेशन कर दी थी मैंने। फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद मैंने वाइड मेन में आ गई, वाइड मेन। उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी में, अब प्रोग्राम की बॉडी में यूज़र को कहा जा रहा है एंटर अ नंबर सो ऑन, जो भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आप लोग देख ले, ठीक है, लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें मेन पर्पज़ आपको समझाना था कि ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है जिसको हम लोग जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से पहले लिखते हैं, ठीक है, बिफोर मेन फंक्शन। और ये वाला वेरिएबल प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन में असेसेबल है, कोई भी फंक्शन इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकता है। ये ग्लोबली असेसेबल होते हैं एवरी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के किसी भी हिस्से के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, हम लोगों ने जिसमें लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स को देखा कि क्या होते हैं, प्रोग्राम में उसको डिस्कस भी किया। होपफुली क्लास आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।